जिन्हें सुनकर किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन रिवाजों से बंधे लोगों के लिए ये किसी खेल की तरह है। मृत व्यक्ति की अस्थियां खाने की परंपरा। ये जानकार आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि ब्राजील और वेनेजुएला के कुछ आदिवासी समुदाय अपने ही मृत रिश्तेदारों की अस्थियां खाते हैं। शव को जलाने के बाद बची हड्डियां और का सेवन किया जाता है। इसके लिए वह केले के सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से यह लोग अपनों के प्रति जुड़ाव और प्यार महसूस करते हैं। 2. नरभक्षण और शवभक्षण। भारत के वाराणसी में अघोरी बाबा रहते हैं। ये मृत व्यक्ति के शरीर के टुकड़े और मांस के लोथड़े खाने के लिए कुख्यात हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से इनके मन से मौत का डर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके अलावा इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हिंदू मान्यता के मुताबिक पवित्र व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती, कुंवारी लड़कियां, कुष्ठ रोग और सांप के काटे जाने वाले व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इन सभी को गंगा नदी में बहा दिया जाता है। अघोरी बाबा इन्हें वहां से निकाल अपने रस्म पूरी करते हैं। 3. बॉडी मॉडिफिकेशन। पपुआ न्यू गिनी कनिंगारा जैसी डरावनी रस्म निभाते हैं। इसमें वो शरीर को खुरचकर डिजाइन बनाते हैं, जिससे ये निशान जीवन भर रह जाते हैं। वहीं कोच चंबरान आत्माओं का घर नामक रस्म में किशारों को आत्माओं के घर अकेले 2 महीने तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उन्हें मर्द बनाने की परंपरा निभाई जाती है। उनके शरीर पर बांस के लकड़ी से छोटे खूनी निशान बनाए जाते हैं। ये निशान इस समुदाय में मर्दानगी की निशानी है। 4. शिया मुस्लिम को शोक। दुनिया भर में शिया मुस्लिम पैगंबर साहब के पोते इमाम हुसैन की मौत में शोक व्यक्त करते हैं। हुसैन की मौत शिया मुस्लिम द्वारा 7वीं सदी में करबला के युद्ध में हुई थी। सभी शिया हुसैन की याद में शोक करते हुए कहते हैं, हम उस युद्ध में क्यों नहीं थे? अगर होते तो हुसैन को बचा लेते। सभी शिया खुद को पाक का भागीदार मानते हैं। वे अपने ऊपर अत्याचार करते हैं और खुद को लहूलुहान करते हैं। 5. बंजी जंपिंग। पैसिफिक द्वीप समूह पर स्थित बनलेप गांव में बड़ी अजीब रस्म निभाने की परंपरा है। कोल नामक सह परंपरा लैंड डाइविंग या बंजी जंपिंग कहलाती है। ग्रामीण लोग ड्रम बजाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। वह लकड़ी के ऊंचे टावर से पैरों में रस्सी बांधकर छलांग लगाते हैं। कई बार इसमें हड्डी टूटने का खतरा रहता है। इनकी मान्यता है कि जितनी ऊंचाई से ये कूदेंगे, भगवान उतना ही आशीर्वाद देंगे। 6. जादू और वशीकरण। वोडून पश्चिमी अफ्रीका के हिस्से का एक कौम है। इनकी एक रस्म के अनुसार इस समुदाय के लोग जंगलों में 3 दिन तक बिना खाने और पानी के रहते हैं। यहाँ ये आत्माओं से खुद को जोड़ते हैं। लोगों का मानना है कि उनका शरीर बेहोश हो जाता है। 7. आकाश में दफन। तिब्बत के बौद्ध समुदाय के लोग पवित्र रस्म झाचोर हजारों सालों से निभाते आ रहे हैं। इसके स्काई बरियल भी कहते हैं। ये मृत शरीर को खुले आसमान में गिद्धों और दूसरे पक्षियों के लिए रख लेते हैं। तिब्बत में मान्यता है कि इससे इंसान का पुनर्जन्म होगा। यहाँ मृत व्यक्ति लाश को टुकड़ों में काटकर सबसे ऊंची जगह फैला दिया जाता है। 8. आग पर से चलना। मलेशिया के पिनांग में 9 देवताओं का त्योहार मनाने की परंपरा है। यहाँ की धार्मिक मान्यता के मुताबिक आग के अंगारों पर चलने का चलन है। विश्वास है कि इससे ये आग से निकलकर पवित्र हो जाएंगे और बुरी शक्तियों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यह परंपरा भारत के भी कई हिस्सों में पाई जाती है। 9. मृत शरीर के साथ नाचना। भले ही आप सोचकर थोड़ा हंसे, लेकिन ये सच है कि मेडागास्कर में आदमी के मरने के बाद त्योहार जैसा माहौल होता है। फामाडिहाना यानी टर्निंग ऑफ द बोन्स रस्म में लोग दफन शवों को फिर से निकाल उनकी यात्रा निकालते हैं। इस दौरान लोग गाते हैं, नाचते हैं। मस्जिद में कब्रों के नजदीक जोर से म्यूजिक बजाते हैं।
इसी अजीबोगरीब परंपरा को 2 साल से 7 साल के बीच में किया जाता है। 10 शरीर को भेदना। थाईलैंड के फुकेट में हर साल वेजिटेरियन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में एक रस्म निभाई जाती है जो कि सबसे ज्यादा हिंसात्मक और दर्दनाक रस्म है। इसमें भक्त लोग चाकू, भाला, बंदूक, सुई, तलवारें और हुक जैसी चीजों से अपने शरीर को भेदते हैं। इनका विश्वास है कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। हम आपको देश दुनिया की चटपटी खबरों से रूबरू करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल रंगीला बिहारी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।